सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर दीपक द बॉडी ऑफ क्राइस्ट गॉस्पेल मिनिस्ट्री से आप सबके बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर के आपके बीच में आया शाम। और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि खुदावन ने अपने वचन के द्वारा बात की। और परमेश्वर के लोगों, आज कलीसिया के अंदर जो दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही है, उद्देश्य उस बात के लिए है। और मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे दिया और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आपके बीच में लेकर के आया हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम अंतिम दिनों की ओर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कलीसियाओं में सताव, कलीसियाओं में बहुत सारी बेकार की चीजें उभर कर कलीसियाओं को या लोगों को नाश कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस माध्यम से कि परमेश्वर का वचन इन अंतिम दिनों में किस तरीके से प्रभावशाली हो रहा है। मेरे साथ एक वचन को आप लोग पढ़ें, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। मेरे साथ व्यवस्था विवरण और उसका 31 अध्याय और उसका 6 वचन, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 31वां वचन आप पढ़े। और मेरे बीच में हमारे भाई बादल हैं, वो इस वचन को पढ़ेंगे। तू हिया बान और दृढ़ हो, लिखा है तू इहा बान और दृढ़ हो, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा है। और लिखा है तू भयभीत मत हो, क्योंकि तेरे साथ जो चलता है वो परमेश्वर यहोवा है। अब वह तुझको धोखा ना देगा, ना छोड़े। हालेलुया। आप एक बात याद रखना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, इन अंतिम दिनों के अंदर कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। और ये केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये हर एक कलीसिया के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है। लेकिन लिखा है तू उससे भयभीत ना हो। किससे? जो तुम्हें बहकाता है, जो तुम्हारे अंदर मेरे अंदर होकर काम करता है। लिखा है तू उससे भयभीत ना हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर धोखा नहीं देता, तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ चलता है। इन अंतिम दिनों के अंदर कलीसियाओं के अंदर जो भयभीत होने का या एक ऐसा माहौल बना हुआ है, अगर हम वचन को जाने और वचन पर मनन करें तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर छठी आयत को एक बारी और पढ़ दें। छठी आयत क्या कह रही है और उस छठे अध्याय के अंदर परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। तू हिया बांध, लिखा है तू इहा बांध। हमें हमेशा छोटे छोटे कलेशों के अंदर इहा बांधने की जरूरत है और दृढ़ होने की जरूरत है। उससे ना डर और लिखा है उससे ना डर। उससे किससे? शैतान से मत डर, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला जो है वो तेरा परमेश्वर है। हमें हियाब बांधनी है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमें इन छोटे छोटे कलेशों के अंदर स्थिर होकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के काम के लिए निकलना है। कलीसिया से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए निकलना है। आप एक बात याद रखें, ये कलेश, ये विवाद, ये वाद विवाद, ये सब इसलिए आते हैं ताकि हम और स्थिरता से परमेश्वर में मजबूत हो सके। अगर ये जिंदगी में नहीं आएंगे पूरे परमेश्वर के लोगों, तो हम कभी स्थिर नहीं हो सकते। हालेलुया। और एक और आयत मेरे साथ निकालेंगे, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और उसका 28 से लेकर 31 वचन तक पढ़े मेरे प्रिय भाई। यशायाह की किताब 40 अध्याय और उसका 31वां वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सतारण परमेश्वर और सत्य परमेश्वर है, पृथ्वी पर सिरंजहार है, पृथ्वी का सृजनहार है। वह ना वो थकता है, ना ही शर्मित होता है। आप और मैं थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ना तो थकता है ना शर्मित होता है। और उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि क्या है? अब अगम है।
वह थके हुए को बल देता है। वो क्या करता है? वो परमेश्वर हमारे छोटे छोटे कलेशों के अंदर हमें क्या करता है? बल देता है। और वह शक्तिहीन को सामर्थ्य देता वो है। शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। तरुण तो थक जाते हैं, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं। वो शर्मित हो जाते हैं। जो लोग आगे होकर बोलते हैं वे शर्मित होते हैं। और जवान ठोकर खाकर और बहुत सारे लोग इस जबान के कारण, इस जीभ के कारण बहुत सारे लोग बर्बादी की ओर चले जाते हैं। उन्हें संगति नहीं मिल पाती, उन्हें परमेश्वर की महिमा करने का समय नहीं मिल पाता। कई बार अपने क्रोध के कारण, कई बार अपने 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 समझौते के कारण, कई बार अपने मैं के कारण हम लोग पीछे हो जाते हैं और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, शर्मित ना होंगे, वे चलेंगे, थकित ना होंगे। जो यहोवा पर विश्वास करते हैं उनका सारा इंतजाम परमेश्वर स्वयं करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप और मैं किसी को जज नहीं कर सकते, आप और मैं किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि जो वो परमेश्वर है, उसकी जो समझ है, वो इतना बुद्धिमान परमेश्वर है। वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। कई बार बहुत सारे विवाद, बहुत सारी चीजें हमारे बीच इसलिए आती ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। एक और वचन मेरे साथ निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। 2 कुरिन्थियों 3 और 4 वचन। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 और 4 वचन, जल्दी से पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह में और उसके पिता का धन्यवाद, और उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो जो दया का पिता हो, जो दया करने वाला। आप और मैं एक दूसरे पर दया करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों, वो हमारे सब कलेशों को शांति देता है। शांति देता है। क्या करता है? सब कलेशों में क्या करेगा? शांति देगा, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हाँ, हर प्रकार के कलेशों से क्या करेगा परमेश्वर? उन्हें भी शांति देगा जो कलेश में फंसे हुए हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों, हमें कलेशों में जाने की जरूरत नहीं है। हम जितना कलेशों में जाएंगे हमारी जिंदगी उतना ही निराशा की ओर जाएगी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? कलेशों में मैं ही तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन शांति देगा कब? जब हम अपने सृजनहार के साथ बने रहेंगे, अपने परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, अपने खुदावंद के साथ बने रहेंगे। हमारे घर की स्त्रियां, हमारे घर के बच्चे, हमारे परिवार के लोग कलीसिया जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो ये कलेश भी आशीष में बदल जाएगा, ये कलेश भी आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। और इस कलेश में आप इस बात को याद रखें, बाइबल बताती कि हर एक बात मिलकर परमेश्वर के लिए भलाइयों को उत्पन्न करती है। शायद इन बातों के पीछे आपके और मेरे लिए कुछ योजनाएं परमेश्वर के पास है। हमें समझने की जरूरत है। हमारा विरोधी शैतान हमें फाड़ने पर है, और हम इस माहौल में कैसे जी रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, हमें समझना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें जानना है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को वर्तित करना है। एक और वचन जल्दी से मेरे साथ निकालें, इसी का 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। पहले हम 17 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा जो कलेश है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और लिखा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, उत्पन्न करता जाएगा। अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। जो थोड़ा सा कलेश हमारी जिंदगी में आता है वो कई बातों को हमें लेकर सिखाना चाहता है कि तुम इन कलेशों के अंदर कहीं भरे हुए तो नहीं बैठे, या तुम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए। अगर तुम इन कलेशों के अंदर भी स्थिर हो रहे हो और परमेश्वर के साथ चल रहे हो, और तुम प्रार्थना का जीवन जी रहे हो, और तुम वचन पढ़ने का जीवन जी रहे हो, तुम चर्च जाने का जीवन जी रहे हो, तुम दान दशवांश देने का जीवन जी रहे हो,
तुम प्रभु की रोटी में शामिल हो, तुम प्रभु के साक्षी बने हुए हो। इन छोटों से कलेशों के अंदर भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, तुम क्रोध में नहीं भरे हुए हो, तुम किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, तुम किसी के विचारों में नहीं आ रहे हो, तुम स्वयं परमेश्वर के साथ चल रहे हो इन छोटों से कलेश में, तो एक महान आज्ञाओं को आप पूरा कर रहे हैं। अनंत महिमा को आप इस संसार में नहीं पर अनंत महिमा को देखने के लिए आप परमेश्वर के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। जो संसार में कलेश भुगतता है, दुख भुगतता है, परेशानी भुगतता है, किसी की सह लेता है, वे परमेश्वर की अनंत महिमा को देखता है। हालेलुया। 18वें वचन को पढ़ेंगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं पर और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम किसको देखते हैं? अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। और क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। जो देखी हुई वस्तु होती है वो थोड़े दिन की होती है। क्रोध भी थोड़े दिन का होता है। हालेलुया। जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लाइफ खराब हो जाती है। आप एक बात याद रखना, वचन कहता है, जब आप पढ़ोगे याकूब की किताब उसके 3 अध्याय को लिखा है, जीभ जो है, एक छोटी सी चिंगारी अगर किसी की जीवन में भड़कानी है तो ये जीभ अपने मुंह से कुछ भी निकालेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। बड़े बड़े जहाज भी माझी की वजह से चलते हैं, घोड़े भी जो उस पर लगाम लगाता है उसकी वजह से चलते हैं। हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करते, इसलिए ठोकर खाते हैं, इधर उधर ये वो, इसलिए हमारी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है और हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर की संगति से। हम किससे देख रहे हैं? हमें उस परमेश्वर को देखना है। हमें किसी को न्याय नहीं देना है, किसी को हिसाब नहीं देना, हमें परमेश्वर को हिसाब देना है। और एक बात याद रखें, जब हम परमेश्वर को हिसाब देंगे तब परमेश्वर हमारा न्याय करने के लिए खड़ा होगा। और उस समय आप और मैं सिर्फ उस कटघरे में खड़े होकर इंसाफ मांगेंगे, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन प्रभु कहेगा मैंने कभी तुझे नहीं जाना। जो बाइबल पढ़ता है वे दुश्मनों से भी प्यार करता है। जो बाइबल पढ़ता है, जो परमेश्वर के वचन की इज्जत करता है, वो दूसरों की इज्जत करने वाला होगा। मेरे साथ एक और वचन निकाले, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़े। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन जल्दी से पढ़ें आप लोग। हे प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि हमारे परखने के लिए तुम में भड़की है तुम में भड़की है। अग्नि क्या करी है? तुम में भड़की है। इससे वह समझकर अचंभा ना करो, हाँ, कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, अचंभा मत करो। ये अग्नि भड़काने के लिए तुम पर लादी गई है, मुझ पर लादी गई है। इस पर अचंभा मत करो। ये क्या हुआ? इसे परमेश्वर का अनुग्रह समझो कि तुम परखे जा रहे हो, तुम इस्तेमाल किए जाओगे आने वाले समय पर। हालेलुया। एक बात याद रखना प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर हम कलीसियों के अंदर चर्च छोड़ते हैं, कलीसियों के अंदर कलीसिया से बाहर जाते हैं, चर्च छोड़ते और परमेश्वर की संगति से दूर भागते हैं, तो एक बात याद रखना, हमारा न्याय परमेश्वर करेगा। हमारा न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम मनुष्य का न्याय कर देता है, लेकिन हम परमेश्वर के हाथों में कुछ भी नहीं छोड़ पाते। इसलिए अपने सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में देकर चलोगे तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें संभालेगा। ये कलेश जो अग्नि है तुम्हारे ऊपर भड़काई गई है, अब ये कैसे हुआ है, ये कैसे हो जाता है, ये लोगों को समझ आना चाहिए। क्योंकि हम इस पवित्र वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, इस जिंदा वचन की इज्जत करने वाले लोग हैं। अगर वचन को पढ़ने वाले लोग उस वचन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे, दया नहीं कर पाएंगे, रहम नहीं कर पाएंगे, तो हम एक अच्छे बिलीवर्स, एक अच्छे परमेश्वर के दास या परमेश्वर के दासी नहीं है। प्लीज अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हवाले करो और प्रभु के तरीके से चलो जैसा परमेश्वर चाहते हैं। ये वचन हो सकता है इन वचनों के द्वारा आपने अवश्य आशीषें पाई हो सकता है आज आपके जीवन में थोड़ा क्रोध है, लेकिन वो क्रोध क्यों आया है, ये भी परमेश्वर की योजना है।
हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और जब इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल कलर का जो बटन है उसको दबाएं और घंटी को दबाएं ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुंचे। और प्लीज इसको पहुंचाने का काम कीजिएगा ताकि जो कलीसियाओं के अंदर हो रहा है वो ना हो। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।